नमस्कार। आप सभी का सक्सेस लाइब्रेरी साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स, लॉज, कैनन एंड प्रिंसिपल्स। ओके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल इंट्रोडक्शन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन is the first person to whom the credit goes for enunciated, propounding, discussing and analyzing normative principle of cataloging। ठीक है, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर को क्रेडिट जाता है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग का। इन द वर्ड्स ऑफ रंगनाथन, द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ scientific method to cataloging and catalog code was made in 1934 between 1934 and 1938। Some rules of classified catalog code, कुछ रूल्स हैं जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में बनाए गए हैं। देन ईयर 1934 came up for critical examination from time to time, both in classrooms discussion and in staff meetings to consider problem books in cataloging. On the anvil of such critical discussion, certain normative principles of cataloging took shape. These were different form of 5 laws of library science. Indeed, they were are implications of these laws. These special normative principles were called as canon of cataloging। ठीक है, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन इज द फर्स्ट पर्सन टू क्रेडिट गोज टू, ठीक है, डिस्कसिंग एंड एनालाइजिंग नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग। हमें डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ये हमें ध्यान रखना है। और 1934 में क्लासिफाइड कैटलॉग कोड आया है। ठीक है, ये स्टार्टिंग है। देन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मेटिव प्रिंसिपल। Dr. S. R. Ranganathan has 3 terms to denote his normative principle, viz. Law, canon and principle. Classified Catalog Code came out in 1934, but the normative principle of cataloging first time were included. Theory of Library Catalog, published in 1938 by मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशंस। तो इम्पॉर्टेंट है कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है 1934 में आया, बट नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है कैटलॉगिंग के फर्स्ट टाइम। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग बुक जो पब्लिश हुई थी 1938 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, उसमें इंक्लूड किए गए। देयर वर फॉलोइंग 6 कैनन्स। ठीक है, कई बार ये वाला क्वेश्चन आता है कि द टर्म कैनन was first introduced by W.C.B. Sayers in his book Canon of Classification। ठीक है, तो नोट डाउन करते जाइएगा जो आपको लर्न है, इट्स गुड। लेकिन जो भी आपको नया आपके सामने आ रहा है उसे आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, जैसे द टर्म कैनन was first introduced by W.C.B. Sayers in his book Canon of Classifications। ठीक है, और यदि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये सभी, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ठीक है, देन फॉर मोटिवेशन, तो फॉर्मुलेशन फर्स्ट, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। सेकंड, कैनन ऑफ रिलेवेंस। कैनन ऑफ रिलेवेंस रीनेम्ड, ये रीनेम्ड हुआ है कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग इन हेडिंग एंड कैनन्स, पब्लिश्ड इन 1955। ठीक है, कैनन ऑफ रिलेवेंस है, इसका नाम चेंज होकर कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग हो गया है। हेडिंग एंड कैनन्स बुक है, पब्लिश्ड 1955। फिर है कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, कैनन ऑफ परमानेंस, कैनन ऑफ करेंसी, कैनन ऑफ प्रिपोर्टेंस। तो स्टेज फर्स्ट में जब नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स बने तो स्टेज फर्स्ट में ये 6 कैनन हैं, ये आपके सामने आए। फॉर्मुलेशन सेकंड, the second formation of canon of cataloging was made in Ranganathan, Heading and Canons, comparative study of 5 catalog code, published in 1955। तो कैनन ऑफ कैटलॉगिंग, ये हेडिंग एंड कैनन्स, ये भी बाय एस आर रंगनाथन 1955 में बुक आई है।
prepared in connection with the IFLA International Federation Library Association and Institutions conference in the same year. In this book, some canon were further added to and elaborated, and the number of canon were extended to 8 by the addition of the following two. ठीक है, तो canon of context and canon of purity. Canon of purity changed to name canon of individualization in the fourth edition classified catalog code in 1958. The canon of relevance theory इसका rename as canon of short heading in heading and canons 1955. जब इन नाम इसके जो नेम चेंज हुए हैं वो भी हमें ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट है. The canon of individualization was incorporated in edition 4th classified catalog code in 1958. Then important formulation 3. The near latest formulation of canons for cataloging is given in the Classified Catalog Code, edition 5th, 1964. It has the canon of purity and added the canon of individualization. This edition also mentioned the following journals law applicable to cataloging. ये formulation 3. Then laws, law of interpretation, law of impartiality, law of symmetry, law of parsimony, principles of local variation, and principles of osmosis. Formulation 4. The latest formulation of canon is December 1969 issue of Library Science with slant to documentation. In it, the following canon of principle were added: canon of recall value, principle of unity of idea, and principle of probability. So, at the present, there are 9 canons, 5 laws of library science, 4 basic law, and 4 principles. ओके, तो प्रेजेंट में क्या है, 9 कैनन्स हैं, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 4 बेसिक लॉ हैं एंड 4 प्रिंसिपल्स. कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, 4 principle of cataloging, principle of local variation, principle of osmosis, principle of unity of idea, principle of probability. थैंक यू वेरी मच. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है. और यदि आपको ये वीडियो या आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे. गुड डे.